बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद अब हमने ये सीखना है कि हमने शेल्स और सब शेल्स को इलेक्ट्रॉन से किस तरह फिल करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स और सब शेल्स में हमने किस तरह रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स, बल्कि अगर ये कहा जाए कि फिलिंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, तो ये और भी बेहतर होगा। तो पहले हम शेल्स की बात करते हैं। फिलिंग सीक्वेंस ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, रखने का तरीका बोहर ने बताया। बोहर ने एक फार्मूला दिया 2n²। बोहर कहता था कि आप इलेक्ट्रॉन्स को इस फार्मूले के ज़रिए से मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। आप लिख लें खुद ही कि वेरियस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये फार्मूला है 2n²। अब हमने पढ़ा है कि टोटल 4 किस्म के शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। और उनका जो एनर्जी लेवल नंबर है, के शेल का 1 होता है, एल शेल का 2 होता है, एम शेल का 3 होता है और एन शेल का 4 होता है। तो अब हमने वो एनर्जी लेवल जो है एन की वैल्यू लगाकर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अगर एन 1 है तो हमने देखा अगर हम यहाँ एन की जगह 1 लगाते हैं तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है जी, 1 होता है। और ये आ जाएगा 2 × 1 के आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n = 1 का मतलब है पहले शेल में या के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह जब एनर्जी लेवल या दूसरा शेल होगा तो एल शेल होगा। और आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 × 4 के आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। यानी हमें बोहर के फॉर्मूले से ही पता चला कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तीसरे शेल की बारी आती है, तीसरे एनर्जी लेवल की बारी आती है, तो उसमें L बराबर 3 होता है और ये M शेल होता है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट करना है, 2 × 3 का स्क्वायर, और हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 × 9 क्या होता है 18। यानी तीसरे शेल में मैक्सिमम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब चौथे शेल की बात कर लेते हैं। चौथे शेल या चौथे एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू 4 होती है और ये सबसे लास्ट शेल होता है और इसे एल शेल कहते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से n की जगह 4 पुट करना है, 2 × 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 2 × 16, और ये क्या आ जाएगा 32। यानी जो लास्ट शेल है जिसका एनर्जी लेवल 4 होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि शेल्स को हमने किस तरह फिल करना है और शेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब सब शेल्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है जब n1 है, के शेल है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि उसके पास सिर्फ s सब शेल होता है और s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये s सब शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे हमें ये पता चला कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वही बात जो बोहर ने की। अब दूसरे शेल पे आ जाते हैं। L = 2, एल शेल होगा। एल शेल होगा तो इसके 3 सब जो है 2 सब शेल होंगे, S और P, क्योंकि L2 है तो 2 सब शेल होंगे S और P। S में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि P में कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जमा 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी अगेन वही बात, बोहर ने जो फॉर्मूला बनाया था कि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले के तहत जब शेल दूसरा था तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे। हमने पहले शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, फिर शेल्स के बाद अब हम सीख रहे हैं कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह आते हैं। अच्छा, जो तीसरा शेल है n=3, ये m शेल होता है। क्योंकि इसका एनर्जी लेवल नंबर 3 है इसलिए इसके सब शेल भी 3 होते हैं, s, p और d। अभी आपने पढ़ा कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि जो d सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अब अगर हम इन सब को ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स जमा 6 इलेक्ट्रॉन्स जमा 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएंगे जी 18 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने शेल्स में बताया था कि n3 हो तो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसको सब शेल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करके हमने सीख लिया कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। जब n=3 हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं तीसरे शेल में, वो 18 आते हैं। जब n4 की बात करते हैं तो n शेल होता है और इसके सब शेल्स 4 हो जाते हैं, s, p, d और f। पहले की तरह s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इस सारे को अगर हम ऐड करें तो 2 जमा 6 8, 8 जमा 10 18, 18 जमा 14 के आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी चौथे शेल में अगर हम इसको सब शेल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो चौथे शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि हम शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एक तरतीब ये भी है कि सबसे पहले हमने किस शेल को या किस सब शेल को जो है वो फिल करना है। तो जो लोएस्ट एनर्जी सब शेल है वो सबसे पहले फिल होगा। लोएस्ट एनर्जी शेल की पहले बात कर लेते हैं। लोएस्ट एनर्जी शेल फिल होगा सबसे पहले, फिर ज़ाहिरी बात है उसमें फिर सब शेल आएगा। इसी तरह फिर उससे ऊपर वाली जो एनर्जी वाला शेल है वो फिल होगा। ये एक डायग्राम बनाई हुई है, ये शो कर रहा है कि सबसे पहले 1s2 फिल होगा, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p6। फिलिंग सीक्वेंस ऑफ सब शेल्स, वो हमने शेल्स की बात कर ली। अब हम सब शेल्स की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल है ना, या जो शेल है वो फिल होगा, उसके बाद उससे हायर एनर्जी, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, यानी लोअर से ऊपर की तरफ जाना है। अब इनका एक सीक्वेंस होता है सब शेल्स का जो आप लोगों ने याद रख लेना है, वो है जी एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस। और आगे मेरे पास चूंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आपने उसके आगे ही लिखना है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब ये कैसे याद रखना है, आपने एक टर्म याद रख लेनी है, एक सेंटेंस याद रख लेना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल अगेन डिवीजन पब्लिक स्कूल देन फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, एंड अगेन फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल।
जी। तो ये सारे एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस क्या है, ये सारे सब शेल्स हैं। वो वेज हैं, वो एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने आना है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाना है। ये जो हमने लिखा है ना नीचे, स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल वगैरह वगैरह, ये उसको याद रखने का तरीका सीखा है। मिसाल के तौर पर स्कूल के एस से हमें याद आएगा ये एस सब शेल है, फिर स्कूल एस, पब्लिक पी शेल, पी सब शेल, फिर एस सब शेल, फिर पब्लिक पी सब शेल, स्कूल एस सब शेल, डी डिवीजन डी सब शेल, फिर इसी तरह पी सब शेल, एस सब शेल, फिर डी डिवीजन डी सब शेल, फिर पी सब शेल, फिर स्कूल एस सब शेल। इसी तरह जब फेडरल आएगा तो फेडरल से हमें पता चल जाएगा कि ये एफ सब शेल है। इसी तरह फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल डीपीएस, फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल एफडीपीएस। तो ये सारे जो है वो क्या है, सब शेल्स है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको नंबरिंग भी करनी है, ज़ाहिरी बात है। तो पहला सब शेल ये है 1s, और हमें पता है जो पहला शेल है उसका सब शेल भी एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल नंबर 1 है। यहाँ आएगा 2s, 2p। हमें पता है जब 2 की बारी आएगी तो उसमें 2 एनर्जी लेवल होते हैं, इसलिए यहाँ तक लिखा है। इसी तरह 3s, 3p और ये 3d। ये देखें यहाँ पर एनर्जी चेंज होने की वजह से 4s पहले आ जाएगा और 3d बाद में चला जाएगा। इसी तरह आगे 4p, 4d, आगे ये क्या आएगा जी, यहाँ पर हमारे पास 5s, 5p, 5d। इसी तरह ये आएगा हमारे पास 5s, 6s, सॉरी ये 6s आएगा। तो इसी तरह आगे नंबरिंग करते जाने हैं। तो आपके जो इस लेवल तक, यहाँ तक बात आएगी मैक्सिमम, बहुत लंबी बात भी गई तो यहाँ तक आएगी 3p तक। आप बेशक इसको यहाँ तक ही याद कर लें, आगे ना जाए, सिर्फ इतनी बात याद कर लें कि 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा, और यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 और 8 10, 10 और आगे 2 12, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स तक मैक्सिमम आपके सिलेबस में है। तो यहाँ तक आप याद कर लें, आपको और लंबी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कि हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स की जो है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें दिए जाएंगे और हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये जो नीचे लाइन लिखी है ना, इसको याद रखने का एक फ़नी तरीका भी है। मिसाल के तौर पर सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो। सीखो सीखो का मतलब है सीखो एस से शुरू होता है तो एस सीखो सीखो, पकड़ना पे से शुरू होता है तो पी, फिर सीखो एस, फिर पकड़ना सीखो, फिर डी है तो डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। एफ पंजाबी का फेर कहते हैं दोबारा को, फिर डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते वक्त हमने 3 बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। दूसरी बात, शेल्स एंड सब शेल्स, इनको मद्देनजर रखना होता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। और तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।